बेटा अभी आवाज आ रही है? अच्छा, आवाज आ रही है। माइक बंद रह गया था, माफी चाहूंगा। माफी चाहूंगा। अभी आवाज आप लोगों की मतलब मेरी आवाज क्लियर होगी, आप लोगों तक पहुंच पा रही होगी, कोई बात नहीं। एक बार फिर से बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आप प्यारे विद्यार्थियों का रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, दूसरी क्लास में मैंने आप लोगों से बोला था कि ये जो चैप्टर है नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम, है ना, इसको मैं कंप्लीट करा दूंगा लगभग 50 या 40 मिनट की क्लास लगा के। हो सकता है 60 मिनट की भी क्लास हो जाए, वो आप लोगों के ऊपर निर्भर है ना, कि कितनी शांति से आप चीजों को सुनेंगे। बाकी जो प्रैक्टिस सेट है वो दीपक भाटी सर ही कराएंगे आपको, ठीक है ना। मतलब शनिवार और संडे को तो पेपर नहीं होता है, तो मंडे से दीपक भाटी सर ही कराएंगे। मैं केवल इस चैप्टर को कराने के लिए आया हूं, ठीक है। तो बहुत ही आसान टॉपिक है बेटा, बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। केवल आप 5 से 10 मिनट मुझे सुनेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। उन बातों को सुनने के बाद में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका एक भी क्वेश्चन ना बने, ठीक है, एसएससी जीडी में, या कह सकते हैं किसी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन ना बने बोट एंड स्ट्रीम का, ठीक है। चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बच्चों। बच्चों, पहले मुझे बताओ कि ये क्या चीज है। ये जो आप एक पिक्चर देख रहे हैं, क्या है ये क्या है बेटा, क्या है ये? बहुत ज्यादा टाइप इसमें बनती नहीं है, बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं। ये क्या चीज है बताओ? बच्चे कह रहे हैं पानी है। हाँ बेटा, ये पूल है, ठीक है ना। अब इसको क्यों लाया हूं मैं? ठीक है, इसको इसलिए लाया हूं कि कल जब आपकी नौकरी लग जाएगी ना, तो नौकरी लग जाएगी तो अपने घर में बनवाना, ठीक है इसको। ये पूल है भाई आजकल, ठीक है। गर्मियों में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है इसका। अब पूल में एक खास बात होती है, ठीक है, स्विमिंग पूल है बच्चों। इसका जो पानी होता है ना, वो स्थिर पानी होता है। कैसा पानी होता है? स्थिर पानी, ठीक है, जिसको हम गांव में बोल देते हैं खड़ा पानी, खड़ा पानी, ठीक है। तालाब का पानी भी स्थिर पानी होता है, किसी कुएं का पानी भी स्थिर पानी होता है। गांव में बोल देते हैं तालाब को जोहड़, जोड़ बोलते हैं ना, जोड़। इन सब का पानी जो होता है ना, स्थिर पानी होता है, स्थिर पानी। एक बच्चा कह रहा है कि ये सूसू है। अच्छा, सूसू को इतना ज्यादा करेगा क्या है भाई? तो ये क्या है बच्चे? स्थिर पानी है ये, ठीक है, स्थिर पानी। स्थिर पानी कैसा होता है? जो मूव नहीं कर रहा, ठीक है। स्थिर पानी क्या है? जो मूव नहीं करता, स्थिर पानी, ठीक है, स्थिर पानी। अब बच्चों, जो स्थिर पानी होता है ना, उसमें तैरना मुश्किल माना जाता है, ठीक है। स्थिर पानी में तैरना मुश्किल माना जाता है। तैराक किसको कहते हैं? तैराक, तैराक वो होता है जो स्थिर पानी में तैर जाए, ठीक है, जो स्थिर पानी में तैर जाए। अब कोई लड़का है जो इस पानी में तैर जाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं शांत जल की चाल, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं बेटा, जो स्थिर पानी में तैरता है ना, जो पूल के पानी में तैरेगा, उसी को हम बोलते हैं शांत जल की चाल या शांत जल में चाल, ठीक है, शांत जल की चाल। और शांत जल की चाल को बेटा मैं बोलूंगा बी, बी यानी कि बोट की स्पीड, ठीक है बेटा। चैप्टर का नाम क्या है? नाव और धारा। तो जो शांत जल में तैर जाएगा, जो स्विमिंग पूल में तैर जाएगा बहुत आराम से बेटा, उसको हम तैराक बोल देंगे कि हाँ भी उस पर तैरना आता है। उसी को शांत जल की चाल कहते हैं, ठीक है। शांत जल की चाल यानी कि बच्चे बी, बी यानी कि बोट की स्पीड, ठीक है, बोट की स्पीड, है ना। इसको हम बोलते हैं स्पीड इन स्टिल वाटर, ठीक है, स्पीड इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर, ठीक है। ध्यान रखना, क्या बोला मैंने? इसको बी, ठीक है। शांत जल की जो चाल होती है बेटा, यानी कि किसी पूल में तैरना, स्विमिंग पूल में तैरना, किसी कुएं में तैरना, किसी तालाब में तैरना, ठीक है, कोई स्थिर पानी है उसमें तैरना, उसको हम बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बी। ये ये जो बी है ना, आपको याद रखना है, ठीक है। अब मुझे फटाफट बताओ ये क्या चीज है, ठीक है, ये क्या चीज है बेटा, ये क्या चीज है बताओ, ये क्या चीज है बताइए प्लीज। हां, क्या है ये नदी है बेटा। कौन सी नदी है? ये गंगा नदी है, गंगा नदी, ठीक है, ये गंगा नदी है, गंगा नदी, ठीक है, ये गंगा नदी है। अब बच्चों, जो व्यक्ति था, जो लड़का था, जो पहले पूल में तैर रहा था, पूल में, है ना, जो पूल में तैर रहा था, मैं उसे नदी में ले आया, ठीक है। अब मान लो कि नदी इस तरीके से बह रही है बच्चे, इस तरीके से ये नदी बह रही है, नदी, ठीक है। इसमें जो पानी है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है।
अब पानी की अपनी भी कुछ ना कुछ स्पीड होती है। जो पानी होता है मेरे बच्चे, पानी की अपनी कुछ स्पीड होती है। आपने देखा होगा गंगा नदी की स्पीड तो बहुत ज्यादा तेज है, मैंने तो हरिद्वार में देखा है। ठीक है, कितनी तेज गति से पानी बहता है बेटा। ठीक है, बहुत तेज गति से पानी बहता है। और मैं ये मानता हूं कि जो पानी बह रहा है ना, वो इस तरह बह रहा है, इस तरह। ठीक है। अब पानी की अपनी भी कुछ ना कुछ चाल होती है। तो जो पानी की चाल होती है बेटा, जो धारा की चाल होती है, पानी की चाल को हम बोलते हैं डब्ल्यू। क्या बोलते हैं? डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू। यानी कि जो पानी की चाल होती है, जल की चाल। ठीक है, पानी की चाल। ठीक है, पानी की जो चाल होती है, जो स्ट्रीम की चाल होती है, उसको हम डब्ल्यू बोलते हैं बेटा। उसको क्या बोलते हैं? डब्ल्यू। अब समझिए, देखो बेटा, अब मान लो कि वो जो तैराक था वो इस पानी में तैर सकता था। मान के चलो उसकी जो स्पीड थी, पेन चेंज कर लेता हूं। उसकी जो स्पीड थी बेटा पानी में तैरने की, उसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। यानी कि इस स्थिर पानी में वो तैराक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है, स्थिर पानी में, है ना, जो खड़ा पानी है। ठीक है। अब बच्चे मैं उसको ले गया इस नदी में। ठीक है। अब इस नदी में लेके तो मैं उसको गया हूं, इस पानी की कुछ ना कुछ चाल है। तो जो बच्चे पानी की चाल है, जो वाटर की स्पीड है ना, पानी की जो चाल है, मान लो वो है 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चे, आपने एक चीज देखी है, अगर हम पानी की दिशा में तैरते हैं तो बहुत ज्यादा तेजी से आगे जाते हैं, बहुत ज्यादा तेजी से, क्योंकि हमारी अपनी भी कुछ ना कुछ गति होती है और पानी की भी कुछ ना कुछ गति होती है। तो जब हम पानी की दिशा में तैरते हैं बेटा, जिधर को ये आपका चिन्ह लगा हुआ है, तो वो स्पीड हो जाती है हमारी B+W। B+W तो कितनी होगी? सर 10 तो स्थिर पानी में थी और पानी की है 2, तो वो होगी आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटे। 12 किलोमीटर प्रति घंटे। 12 किलोमीटर प्रति घंटे। मेरे बच्चे, 10 तो उसकी स्थिर पानी में थी, 2 पानी की होगी, तो पानी उसको धकेलेगा आगे की तरफ, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी हो जाएगी बच्चे? 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ रहे आप मेरी बात को? देख बेटा, 2-3 मिनट और बेसिक बताऊंगा, फिर सवालों में आपको टाइम लगना है नहीं। ठीक है, क्योंकि सारे वही कॉन्सेप्ट हैं जो टाइम एंड डिस्टेंस के हैं। आप केवल इस बातों को सुन लो, है ना। मुझे भी पता है कि बच्चों को यही नहीं पता B+W क्या है, बच्चों को यही नहीं पता B-W क्या है, B क्या है, W क्या है। अगर यही पता लग जाएंगे तो फिर तो चैप्टर में तो कुछ है ही नहीं, है ना। अब बच्चे, हुआ क्या कि वो पानी की दिशा में तैरा। ठीक है, इसको हम जब पानी की दिशा में तैरते हैं तो एक शब्द होता है आपका डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम यानी कि पानी की दिशा में तैरना। हम इसको अलोंग द स्ट्रीम भी कह देते हैं, अलोंग द स्ट्रीम, विद द करंट भी कह देते हैं। तो इन कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, पानी की दिशा में तैरना। ठीक है बच्चे, अनुकूल दिशा में तैरना, हिंदी में हम बात करें तो सबसे ज्यादा यही शब्द आता है, डाउन स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द करंट, विद द करंट, विद द वाटर, ये सारे शब्दों का प्रयोग करता है। अब मान के चलो मुझे वापिस आना है, वापिस आना है बेटा। अब पानी तो इस दिशा में जा रहा है और मुझे वापिस आना है। आप कहेंगे सर आपको वापिस क्यों आना है? क्योंकि बेटा मैंने तो यहां से तैरना शुरू करा था। ठीक है, कपड़े वगैरह तो मेरे यहीं पकड़े हुए हैं। ठीक है, मैं निक्कर में ही तो तैर रहा हूं। ठीक है, सारे कपड़े मेरे यहीं हैं, जूते भी यहीं हैं। तो तैर के जब मैं यहां आया हूं तो वापिस तो मुझे यहां पे आना ही है। क्यों आना है? अपने यहां से कपड़े उठाने हैं, नहीं तो कोई चोर वगैरह उनको उठा के ले जाएगा, है ना। तो मेरे बच्चे, इस पॉइंट को समझो कि मेरे ये जो स्पीड होगी ना आपकी, ये होगी B-W। ठीक है, क्योंकि आप जब इस तरफ से तैरेंगे, इस तरफ से तैरेंगे, तो आप ताकत लगाएंगे और पानी आपको रोकेगा, पानी आपको रोकेगा। ठीक है, पानी आपको रोकेगा, तो ये स्पीड होगी B-W। तो B कितना था? 10 था। W कितना है? 2 है। B 10 था, W कितना है? 2 है। तो ये होएगा 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर बेटा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, ये जो पानी के विरुद्ध चाल होती है बच्चे, इसको क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम। इसको बोला जाता है अपस्ट्रीम। सबसे ज्यादा यही शब्द आपको मिलेगा। ठीक है, अपस्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द, है ना, अगेंस्ट द करंट, यानी कि पानी के विरुद्ध तैरना। ठीक है, पानी के विरुद्ध तैरना। ठीक है, सबसे अच्छा तैराक किसको माना जाता है? जो पानी के विरुद्ध तैरता है। ठीक है, मान के चलो पानी तो बह रहा है उत्तर दिशा में और हम आ रहे हैं बेटा दक्षिण दिशा की तरफ। तो जो एक डायलॉग सुना ना आपने, एक लगान फिल्म आई थी। ठीक है, जो लहरों के विरुद्ध तैरते हैं उनको ही तैराक माना जाता है, यानी कि जो कठिन परिस्थितियों, ठीक है, कठिन परिस्थितियों के खिलाफ लड़ते हैं,
उन्हीं को सच्चा योद्धा माना जाता है। समझ रहे आप? ठीक है, तो ये आपका बेटा सब कुछ इसमें क्लियर हो गया है। अब इसमें बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आपको ये पता होना चाहिए बी क्या है, आपको ये पता होना चाहिए डब्ल्यू क्या है, आपको ये पता होना चाहिए बी प्लस डब्ल्यू क्या है, आपको ये पता होना चाहिए बी माइनस डब्ल्यू क्या है। आइए सवालों पे। ठीक है, सवालों को देखो कितनी जल्दी तोड़ मरोड़ मरोड़ करोगे आप। बताओ, क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर वाइल द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, ठीक है, यानी कि शांत जल में जो चाल है वो है 7 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम यानी कि बच्चे धारा के विरुद्ध, अपस्ट्रीम यानी कि धारा के विरुद्ध। हमसे बोला गया है बच्चे शांत जल में जो उसकी चाल है ना, शांत जल में सर, शांत जल में चाल है 7 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर। हमसे बोला गया है जो पानी की गति है सर, पानी की गति है 2 किलोमीटर पर आवर। हमसे बोला गया है कि बच्चे धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत यानी कि बच्चे वापिस आना है उसको। ठीक है, धारा की विपरीत चाल होती है बी माइनस डब्ल्यू, बी माइनस डब्ल्यू। आप कहेंगे सर 7 में से 2 गया तो ये हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। अगर हमसे पूछता कि स्पीड बतानी है डाउन स्ट्रीम में यानी कि धारा के साथ, तो धारा के साथ हो जाती बी प्लस डब्ल्यू यानी कि 7 और 2 9, 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पूछ सकता था, ये बात भी पूछी जा सकती थी बेटा, ये बात भी पूछी जा सकती थी, है ना। आइए समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति की चाल धारा के साथ है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के साथ यानी कि डाउन स्ट्रीम। ठीक है बच्चे, धारा के साथ यानी कि डाउन स्ट्रीम। ठीक है, वो कह रहा विद द करंट। ठीक है, विद द करंट, और कह रहा धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो धारा के विरुद्ध आदमी की चाल कितनी है बच्चे? धारा के साथ, धारा के साथ होता है बी प्लस डब्ल्यू, तो धारा के साथ बी प्लस डब्ल्यू होता है तो कितना है 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, फिर कह रहा है कि धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, पानी की कितनी है सर? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेटा कोई पागल भी बता देगा कि जो शांत जल में चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कैसे बता देगा? क्योंकि आप अंदाजा लगाएंगे कि W कितना है 3 है, तो 12 में 3 जोड़ा होएगा, 12 में 3 जोड़ा होएगा तो ही तो 15 आया। बेटा B अगर 12 रहा होगा और ये 3 है तो ही तो ये 15 आया होएगा। ठीक है, तो यानी आप कहेंगे सर जो शांत जल की चाल थी, स्पीड इन स्टिल वाटर थी, वो थी 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, 12 और 3 15 तभी तो आया होएगा। कह रहा धारा के विरुद्ध बताओ, विरुद्ध यानी कि बी माइनस डब्ल्यू। ठीक है, बी माइनस डब्ल्यू, 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया तो कितना बचा? 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे, 9 किलोमीटर प्रति घंटे। मेरे बच्चे केवल आपको यह पता लगाना है बी क्या है, आपको यह पता लगाना है डब्ल्यू क्या है, बी प्लस डब्ल्यू क्या है, बी माइनस डब्ल्यू क्या है। खत्म चैप्टर, कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। आइए बेटा, दीपक भाटी सर ही प्रैक्टिस सेट कराएंगे, दीपक भाटी सर ही प्रैक्टिस सेट कराएंगे, मंडे को वही मिलेंगे, है ना। अभी क्या है, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है वो 2 की स्पीड पे बाद में देख लेना, चाहे जो बच्चा कमजोर है वो इसी तरीके से लाइव देख ले, है ना। आओ, धारा के साथ नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सर आपने अभी बताया था धारा के साथ यानी कि डाउन स्ट्रीम, धारा के साथ यानी बी प्लस डब्ल्यू। ठीक है, धारा के साथ जो नाव की चाल है ना बेटा, वो है 10 किलोमीटर पर आवर, नो प्रॉब्लम। सर पानी की जो गति है, जो धारा की चाल है, धारा की चाल वो है 2 किलोमीटर पर आवर। मैं कहूंगा कोई भी बच्चा बता देगा, कोई भी बच्चा बता देगा कि 8 में 2 जोड़ोगे तो 10 आया है, क्योंकि W कितना है 2 है, 8 और 2 10, तो B कितना है बच्चे 8 किलोमीटर पर आवर, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, धारा के विरुद्ध नाव की चाल यानी कि अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम होता है बच्चे B माइनस डब्ल्यू। सर 8 में से 2 गया यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। सभी बच्चे एक बार बताएंगे, यस लिखेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, सभी बच्चे यस लिखेंगे बिल्कुल क्लियर है ना। यस का मतलब है बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, जिन भाइयों की समझ में नहीं आया वो नो लिख दो, मैं फिर से प्रयास करूंगा। ठीक है, ये जो बच्चा बिजनौर वाला है बेटा, थैंक यू जुड़ने के लिए, और जो भी बच्चे वहां पे लाइव देख रहे हैं सभी को भाई तहे दिल से शुक्रिया। चलो ठीक है, बिजनौर, मैं मेरठ का रहने वाला हूं, तो बिजनौर और मेरठ ज्यादा दूर नहीं है, अनेकों बार आया हूं मैं। देखो अब अच्छे अच्छे सवाल आने शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर में ही। पढ़ो एक बार क्वेश्चन को प्यार से। क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि शांत जल में वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरता है। ठीक है। इट कवर्स अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम यानी कि धारा के विरुद्ध, ठीक है, ए डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर इन 6 आवर्स। इसी बात को मेरे को पकड़ना था, इसी बात को मुझे भाई पकड़ना था। कौन सी बात? कि भाई शांत जल, शांत जल यानी कि बी, बोट की स्पीड वो है सर 10 किलोमीटर पर आवर, नो प्रॉब्लम जी। बाकी हमको बोला गया है कि धारा के विरुद्ध यानी बी माइनस डब्ल्यू, धारा के विरुद्ध यानी बी माइनस डब्ल्यू, ठीक है। 6 घंटे में 42 किलोमीटर जाता है। अगर कोई भाई 42 किलोमीटर जा रहा है 6 घंटे में, ठीक है, 6 घंटे में, तो सर वो स्पीड होगी 6 सत्ते 42 यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर। अगर भाई कोई 6 घंटे में 42 किलोमीटर जा रहा है तो 6 सत्ते 42, 1 घंटे में 7 किलोमीटर जाएगा। ठीक है। मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं बी कितना है? 10 है। अगर बी 10 है बेटा, तो 10 में से मेरे बच्चे बी कितना है? 10 है, तो 10 में से 3 घटाया होएगा तो ही तो ये 7 आया होएगा। मन मन में सोचो, बी कितना है? 10 है, 10 में से ये 3 घटाया होएगा तो ही ये 7 आया होएगा। आप कहेंगे हाँ जी बात तो सही है, यानी कि जो पानी की गति है सर वो तो 3 किलोमीटर पर आवर है। कोई अनपढ़ भी बता देगा, क्योंकि बी कितना है? 10, 10 में से ये 3 घटाया है, 10 में से ये 3 माइनस करा है, तभी ये 7 आया है। अब कह रहा धारा की चाल बताओ, तो बच्चे यही धारा की चाल है, यही धारा की चाल है, यही धारा की चाल है बेटा, यही आपकी धारा की चाल है। पानी की गति यही है, पानी की गति यही है। ओके, चलो करो बच्चे इसे धीरे 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 लेवल को मैं अप करता रहूंगा। बाद में बहुत अच्छे अच्छे इस तरह के क्वेश्चन भी हम इसमें पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, हो सकता है बाद की शिफ्टों में जाके कठिन सवाल पूछ ले, अभी तक तो ऐसे ही पूछ रहा है ना। चलो शाबाश। बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल, अनुकूल यानी कि बेटा डाउन स्ट्रीम। जो बच्चे हिंदी वाले हैं ना उनको मैं कहना चाहूंगा बेटा इन शब्दों से अच्छा है जैसे अनुकूल की जगह आप डाउन स्ट्रीम पढ़ लें। मैं पढ़ा के आया हूं डाउन स्ट्रीम यानी कि पानी की दिशा में जाना, पानी की दिशा में जाना है ना। तो एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर जाता है, तो सर ये होता है बी प्लस डब्ल्यू। पानी की दिशा में जाना यानी बी प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो 25 किलोमीटर गया, ठीक है, कितनी देर में गया सर? 2.5 घंटे में गया, 2.5 आवर्स। ठीक है, तो भाई अगर 2.5 घंटे में कोई आदमी 25 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, तो पॉइंट से ऊपर 0 ले जाएंगे यानी कि सर ये इसका 10 गुना है, तो उसकी स्पीड होगी जी 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि पानी की दिशा में चाल है 10 किलोमीटर पर आवर। धारा की गति कितनी है? डब्ल्यू कितना है बच्चे? डब्ल्यू है 3 किलोमीटर पर आवर। अब मैं कहूंगा कोई अनपढ़ भी बता देगा कि सर जब ये 7 है और डब्ल्यू कितना 3 है, तो सर 7 में 3 जोड़ा है तो ही 10 आया है, 7 में 3 जोड़ा है तो ही तो 10 आया है। तो यही पूछा है कि बी की वैल्यू कितनी है, यानी कि जी शांत जल में चाल है उसकी 7 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर, यही पूछा है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ रोवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, स्टिल वाटर, तो बच्चे 7 और 3 10, 7 और 3 10, 7 और 3 10 है ना भाई, 10 बी प्लस डब्ल्यू। तो पानी की कितनी है सर? पानी की 3 है, तो नाव की कितनी है? 7, 7 और 3 10। ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है सर, ठीक है, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। आइए करो इसको, इस सवाल का जवाब आप देंगे, इस सवाल का जवाब आप देंगे। ठीक है, हर बच्चा इस सवाल का जवाब देगा क्योंकि हम इतना सीख चुके हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत गजब, बहुत बेहतरीन। बच्चे क्वेश्चन कह रहा है कि धारा के विपरीत एक तैराक की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत यानी कि सर बी माइनस डब्ल्यू, बी माइनस डब्ल्यू। सर ये हो गया हमारा 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल कितनी है सर? पानी की गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कोई पागल भी बता देगा आके सर बी कितना है? सर 11 में से 3 घटाया होएगा तो 8 आया बेटा। डब्ल्यू कितना है? 3 है। तो कोई भी बता देगा सर 11 में से आपने 3 घटाया होएगा, 11 में से 3 माइनस करा होएगा तो ही तो 8 आया। तो बी कितना था सर? 11 किलोमीटर पर आवर, 11 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो कहता है क्वेश्चन कि देन व्हाट विल बी द स्पीड अलोंग द स्ट्रीम। ठीक है, यानी कि विद द स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम, यानी कि पानी की दिशा में।
तो पानी की दिशा में होती है बी प्लस डब्ल्यू, यानी कि सर 11 और 3 14, तो 14 किलोमीटर पर आवर, 14 किलोमीटर पर आवर बेटा, 14 किलोमीटर पर आवर, 14 किलोमीटर पर आवर बेटा। बेटा आपको पागल नहीं बोल रहा हूं मैं आपका हौसला बढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं आपको पागल नहीं बोल रहा हूं बेटा। मैं ये कह रहा हूं कि ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं, अगर किसी एकांत आदमी को भी बता दी जाए ना तो वो भी उत्तर दे देगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, किसी एकांत आदमी को भी बता दी जाए तो वो भी उत्तर दे देगा। ऐसे करके करके मैं आपका हौसला बढ़ा रहा हूं भाई, ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, आपको नहीं बोला जा रहा। चलो बनाओ इस सवाल को, चलिए। क्वेश्चन कह रहा कि एक नाव 3 घंटे में नदी के बहाव के साथ यानी कि डाउन स्ट्रीम, ठीक है भाई, पानी के साथ, बहाव के साथ यानी कि डाउन स्ट्रीम, एक नाव 3 घंटे में नदी के बहाव के साथ 18 किलोमीटर जाती है, ठीक है, तो बी प्लस डब्ल्यू। तो भाई कोई भी बता देगा, अगर 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है, 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है, तो 1 घंटे में जाएगी 6 किलोमीटर, तो स्पीड होगी 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नदी, यदि नाव शांत पानी में, शांत पानी यानी कि जी बी, तो बी कितना है 5 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर बी 5 हो गया तो 5 और 1 6, 5 और 1 6, 5 और 1 6, तो पानी की गति कितनी होगी 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। और यही पूछी है धारा की दर यानी कि जी 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर, ओके, शाबाश, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बेटा यहां आते आते हम ये भी कह सकते हैं कि सारी ही चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं। अब एक भी सवाल पे तो आप रुकने वाले हैं नहीं, क्योंकि अब तो सारे कॉन्सेप्ट वही लगेंगे जो हमारे टाइम एंड डिस्टेंस के हैं, ठीक है, अब कुछ नया तो इसमें आएगा नहीं, ठीक है ना, अब कुछ नया नहीं आएगा इसमें, कभी तुम ये सोचते हो कुछ नया आएगा, ठीक है। अब देखो कितना भी कठिन क्वेश्चन होएगा ना, हम कर लेंगे आराम से। कैसे कर लेंगे, एक नाव धारा के विपरीत, विपरीत यानी कि अपस्ट्रीम, ठीक है बेटा, विपरीत यानी कि अपस्ट्रीम या अगेंस्ट द स्ट्रीम 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो बच्चे धारा के विरुद्ध होता है बी माइनस डब्ल्यू। अगर कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर जा रहा है और 12 किलोमीटर मेरे बच्चे वो 48 मिनट में जा रहा है, 48 मिनट में, ठीक है, 48 मिनट में, तो 1 घंटे में कितना जाएगा गुणा 60 मिनट, ठीक है। इन चीजों को तो हम यूज करते ही हैं भाई मेरे। अगर 48 मिनट में 12 किलोमीटर जा रहा है तो 1 घंटे में कितना जाएगा सर 60 की गुणा कर लो, है ना सर, 60 की गुणा कर लो। अगर कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर 48 मिनट में जा रहा है तो 1 घंटे में कितना जाएगा 60 की गुणा कर लो, काट पीट कर लो सर, 12 चौके 48, और मेरे भाई 4 से ये 15 बार, 15 बार, और देखो मिनट से मिनट कट जाएगा, यानी कि आपकी ये जो स्पीड है ना बी माइनस डब्ल्यू, ये आ जाएगी आपकी 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, नो प्रॉब्लम सर, ठीक है। पानी की गति जो है, जो डब्ल्यू है आपका, वो है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कहता है शांत जल की चाल बताओ, यानी बी बताओ। तो आप कहेंगे सर यहां 17 रहा होगा, 17, क्योंकि 17 में से जब ये 2 माइनस किया होगा, 17 में से 2 घटाया होगा तो ही तो 15 आया होगा, 17 में से 2 को माइनस किया होगा तो ही 15 आया होगा, तो कितना आ गया सर ये 17 किलोमीटर पर आवर, 17 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल कितनी आ गई सर 17 किलोमीटर प्रति घंटा। एक भाई 13 कह रहा है, भाई 13 क्यों आएगा, 13 क्यों आएगा बताओ मेरे को, है ना, 13 का कोई सीन है नहीं है बच्चे, ठीक है। देखो आप मोटा मोटा भी सोच सकते हो, मोटा मोटा भी सोच सकते हो कि मेरे भाई एक बात बताओ, अगर वो पानी के विरुद्ध, ठीक है, समझना मेरी बात को, ये 13 वाला जो बच्चा है, ठीक है, पानी के विरुद्ध अगर वो 15 की स्पीड से तैर रहा है, पानी के विरुद्ध, ठीक है, पानी के विरुद्ध 15 की स्पीड से तैर रहा है, तो शांत जल में तो उससे तेज ही जाएगा, ये चीज तो हमने पहले 5 मिनट में ही बता दी थी, ठीक है। तो ये तो हमारे कोई सा भी ऑप्शन नहीं होते, तो ये तो तीनों ही ऑप्शन गलत थे भाई। शांत जल में जो चाल होएगी हमेशा पानी के विरुद्ध जो चाल है उससे ज्यादा होएगी बेटा, उस बात को सोचो थोड़ा सा, है ना। आइए एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं बेटा, जैसे हम बार बार ये चीज पढ़ते हैं कि भी ए प्लस बी, ए प्लस बी, मान लो ए प्लस बी जो है 20 है और ए माइनस बी जो है 12 है, 12।
अब मेरी बात को समझना, ऐसा नहीं है कि इसका प्रयोग हम यहां पे ही करते हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में भी प्रयोग होता है, नंबर सिस्टम में भी प्रयोग होता है, एवरेज में बहुत ज्यादा प्रयोग है इसका, एवरेज में, ठीक है, एवरेज में होता है ना वो, कि एक क्रिकेटर है, उसकी 40 पारियों का औसत इतना है, उसका उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर का डिफरेंस इतना है, तो वहां पे बहुत प्रयोग करते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा ए बता दो, क्योंकि ए यहां बड़ी संख्या है, ए बड़ी संख्या है, क्योंकि साफ पता चल रहा है कि ए जो है 20 से 12 ज्यादा है, ए 20 से 12 ज्यादा है। अगर मुझे ए चाहिए तो मैं इन दोनों को जोड़ के आधा करूंगा, यानी कि 20 प्लस 12 बटे में 2। तो सर ये ए कितना आ गया आपका, 16 आ गया। बेटा 20 में 12 जोड़ दिए 32, और 32 का आधा कितना, 16। मान के चलो मुझे बी चाहिए, बी, बी तो बी कैसे निकलेगा, इन दोनों का डिफरेंस करके आधा कर दो, यानी कि 20 में से आप माइनस कर दो 12, फिर उसका आप आधा कर दो। तो आप कहेंगे जी 20 में से 12 घटाया 8 आया, और 8 का आधा कितना है, 4 है, ठीक है, 8 का आधा कितना है, 4 है। अब चेक करो क्या हम सही हैं, ए प्लस बी कितना है, 20, यानी कि 16 और 4 20, ए और बी 16 और 4 20, ए में से बी माइनस करोगे 12, तो 16 में से 4 घटाए हैं 12, ठीक है, बात समझ गए। चलो, ये बात मैंने क्यों बताई है, क्योंकि अब मैं इसका प्रयोग करूंगा कुछ सवालों में। देखो क्या कह रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रभु, बच्चों सवाल कह रहा है। अब देखो बेटा, कुछ बच्चे जो ना इन शब्दों से परेशान हो जाएंगे पेपर में, इन शब्दों से, और इन शब्दों का प्रयोग बहुत ज्यादा करता है, ठीक है, अनुप्रवाह, ऊर्ध्वप्रवाह, ये क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, आप अंग्रेजी में पढ़ लो। कह रहा है कि ए बोट गोज 14 किलोमीटर आवर अलोंग द स्ट्रीम, यानी कि पानी की दिशा में, पानी की दिशा में, ठीक है। तो पानी की दिशा में जो चाल है, यानी जो बी प्लस डब्ल्यू है, वो है आपका 14 किलोमीटर पर आवर, केवल 14 ही लिख रहा हूं मैं, भाड़ में गया किलोमीटर पर आवर। ऊर्ध्व प्रवाह यानी कि अगेंस्ट द स्ट्रीम, है ना, यानी कि पानी के विरुद्ध, पानी के विरुद्ध जो चाल है वो है 8। क्या चाहिए, शांत जल, यानी स्पीड इन स्टिल वाटर, यानी बी चाहिए मेरे को, बी चाहिए। तो बी कैसा आएगा सर, बी आएगा, इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि 14 प्लस 8 और बटे में 2 कर दो, बटे में 2। तो सर बी कितना आ गया, सर ये आ गया 22 बटे 2, यानी कि 11। तो 11 किलोमीटर पर आवर, क्या आ गया सर, 11 किलोमीटर प्रति घंटे, 11 किलोमीटर प्रति घंटे। ओके, चलो जल्दी जल्दी करो इन सवालों को, है ना, जल्दी जल्दी, इन सवालों में टाइम नहीं लगाना बेटा, जो टाइम हमें यहीं पे तो बचाना है, ठीक है, एक एक सेकंड के क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा मेरे भाई प्यारी बहनों, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध यानी कि जी अप स्ट्रीम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैरता है, तो बी माइनस डब्ल्यू कितना हो गया सर, 10 हो गया। फिर कह रहा धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम, तो बी प्लस डब्ल्यू कितना हो गया सर, 18। क्या पूछा हमसे, शांत जल, यानी कि बी पूछा, बी, तो बी कैसा आएगा, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, यानी कि 10 प्लस 18 बटे में 2, तो कितना आ गया 28 बटे 2, यानी कि 14, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी वजह से वो पूछता डब्ल्यू, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू कैसा आता, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 18 माइनस 10 बटे में 2। तो पानी की गति जो आती बेटा, पानी की गति आती 8 का आधा, यानी कि जी 4 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर वो पूछता पानी की गति, ठीक है, स्ट्रीम की चाल, ठीक है, यानी कि जो धारा की गति पूछता तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे। चलो 1 सेकंड में उत्तर देना है। अरे वाह, गजब, बेहतरीन, ये हुई ना बात, शाबाश। बेटा क्वेश्चन कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में 90 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, जबकि धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 6 घंटे में, कोई टाइम एंड डिस्टेंस का प्रयोग करना, और क्या इसमें धारा की दिशा यानी कि जी बी प्लस डब्ल्यू, बी प्लस डब्ल्यू, यानी बेटा 90 किलोमीटर गया 5 घंटे में, आप कहेंगे जी 18 पंजे 90, ये हो गया 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब कह रहा बच्चे धारा के विरुद्ध यानी बी माइनस डब्ल्यू, 90 किलोमीटर गया 6 घंटे में, तो आप कहेंगे 15 छिकू 90, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या पूछा है सर, धारा की चाल पूछा है, यानी कि डब्ल्यू, सर डब्ल्यू कैसा आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 18 माइनस 15 और उसका आधा कर दो। आप कहेंगे जी डब्ल्यू आ गया आपका कितना, 18 में से 15 गए 3, और 3 का आधा कितना हो जी 1.5, तो 1.5 किलोमीटर पर आवर, 1.5 किलोमीटर पर आवर किधर है, ये रहा ऑप्शन सी, ठीक है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे। बेटा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पानी बह रहा है हौले 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 हौले, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। बेटा एक बात बताओ मुझे आप, जब हम पानी की दिशा में तैरेंगे तो पानी हमको खींचेगा ही खींचेगा। आपने कभी ट्रेन से यात्रा करी है, बताओ मेरे को, आप कभी ट्रेन से चले हैं, ट्रेन से, ठीक है, ट्रेन से,
आप एक बात बताओ कि कोई ट्रेन है, आप उसके सबसे पिछले डिब्बे में हैं, ठीक है, और आपका दोस्त बैठा हुआ है बहुत आगे, तो हम करते क्या, मैंने तो करा कई बार जब हम स्टूडेंट लाइफ में, तो हम करते क्या थे कि भाई जो पिछला डिब्बा है धीरे 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 चलते हुए हम अगले डिब्बे में पहुंच जाते थे जो बहुत आगे है। क्या ऐसा संभव है? ठीक है, हमने क्या करा है, एक ट्रेन चल रही है, पिछले डिब्बे से हम अगले डिब्बे में गए हैं, तो क्या हमारी इतनी चाल है, क्या हमारी गति इतनी है कि हम ट्रेन के पिछले डिब्बे से अगले डिब्बे में पहुंच जावे? नहीं बेटा, उसमें ट्रेन की चाल भी ऐड होती है। नहीं तो ट्रेन से बाहर करके देख लो कि भाई एक ट्रेन चल रही है और तुम ट्रेन को क्रॉस करके देख लो, पिछले डिब्बे से अगले डिब्बे की तरफ आके देख लो, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो जो ट्रेन की स्पीड है वो भी आपकी स्पीड के साथ जुड़ जाती है, इसलिए आप पिछले डिब्बे से अगले डिब्बे में आ जाते हो। वही खेल यहां है, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? और कभी आप अगले डिब्बे से पिछले डिब्बे में आके देखना, तो वो जो ट्रेन है ना, बार बार ऐसे पीछे को ऐसे गिरोगे, बार बार जो है झटका लगता है वो, ठीक है, ऐसे सहारे सहारे साथे पकड़ पकड़ के, क्योंकि वो ट्रेन की गति जो है ना वो रोकती है आपको, है ना। आइए देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी का उत्तर आ जाएगा, फटाफट करो, मुंह जबानी कर दो इन सवालों को, ठीक है ना, मुंह जबानी हो जाएंगे, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर धारा के साथ और 36 किलोमीटर धारा के विरुद्ध नाव चलाने में प्रत्येक में 4 घंटे लेता है। धारा के साथ जा रहा है वो 60 किलोमीटर, कितनी देर में जी सर? 4 घंटे में। 4 घंटे में जा रहा तो 1 घंटे में जाएगा 15, तो ये हो गया 15 किलोमीटर पर आवर। धारा के विरुद्ध कितना जा रहा है? धारा के विरुद्ध सर, धारा के विरुद्ध जा रहा है 36 किलोमीटर, कितनी देर में? 4 घंटे में, तो 4 नी में 36, ये हो गया 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आदमी की शांत जल में चाल, यानी कि बी चाहिए, बी चाहिए, तो यानी दोनों को जोड़ दो, तो 15 और 9 कितने होते हैं जी? 15 और 9 होते हैं 24, और फिर उसका आधा कर दो, तो उसका आधा कितना हो गया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये रहा 12 किलोमीटर प्रति घंटा बेटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, चलो चलिए। आजकल क्या है कि आपका जो पेपर पूछा जा रहा है, तो देखो सवाल वही है, पर वो डेसिमल का प्रयोग कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि वो कैलकुलेशन को डेसिमल में लेके जा रहा है, कैलकुलेशन को डेसिमल में लेके जा रहा है। एक आदमी धारा की विपरीत दिशा में 11 किलोमीटर 5 घंटे में और धारा की दिशा में 26 किलोमीटर 5 घंटे में जाता है ना, तो कहता है कि सर धारा की चाल क्या है? अब ये वही तो क्वेश्चन है जो भी हमने पिछले दो पढ़े थे, बट यहां क्या है, डेसिमल का प्रयोग उसने करा है, यानी कि कैलकुलेशन हमारी दशमलव में जा रही है ना, और कुछ है ही नहीं। बताओ, धारा के विपरीत, विपरीत यानी कि जी बी माइनस डब्ल्यू, ठीक है, अप स्ट्रीम, स्पीड इन अप स्ट्रीम, तो 11 किलोमीटर गया है वो कितनी देर में सर? 5 घंटे में, ठीक है। 11 का दुगुना हो 22, तो ये आ गया 2.2 किलोमीटर पर आवर, 2.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 5 का भाग 11 में देंगे, है ना, तो बी प्लस डब्ल्यू। फिर वो कह रहा सर धारा की दिशा में 26 किलोमीटर 5 घंटे में गया है, तो 26 का दुगुना हो 52, यानी कि 5.2 किलोमीटर पर आवर। बेटा 5 से कभी भी भाग मत दिया करो, जब कभी भी 5 से भाग देना होता है तो दोनों को ही दुगना कर दो। मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ये 26 है, 26 में मैं 5 से भाग क्यों दूंगा? नहीं दूंगा, मैंने ऊपर भी दुगुना कर दिया, मैंने नीचे भी दुगुना कर दिया, तो 26 का दुगुना हो गया 52, 5 का दुगुना हो गया 10, अब ये जीरो कहां जाएगी? यहीं तो जाएगी, तो 5.2 आएगा, ठीक है बेटा। प्रयोग करो ना आप शांत दशमलव का, समझ रहे हो? ऐसे कभी नीचे 25 हो तो 25 का 4 गुना कर दो, ठीक है, कभी 12.5 हो उसका 8 गुना कर दो, तो प्रयोग करा करो इन चीजों का, है ना, कैलकुलेशन में। धारा की चाल कितनी है? धारा की चाल यानी कि बेटा पानी की गति, तो पानी की गति कैसे आएगी? आप कहेंगे सर इन दोनों का डिफरेंस करो, यानी कि 5.2 में से आप 2.2 माइनस करो और फिर उसका आधा करो, ठीक है। तो 5 में से दोगे 3, और सर 3 का जो आधा होता है ना वो होता है 1.5, तो 1.5 आ गया, किधर है? ये रहा ऑप्शन सी, ठीक है। सभी बच्चों का उत्तर आ रहा है। मैं वही बताना चाहता हूं आप लोगों को, जो शुरू में हमने 10 मिनट इसका बेसिक डिस्कस किया था ना, उसके बाद में कुछ बचेगा ही नहीं इस चैप्टर में, कुछ है ही नहीं, ये चैप्टर कुछ है थोड़ी, नहीं है। चलो बहुत तेजी से उत्तर देने, अब और भी आसान आसान सवाल हैं, ठीक है, टाइप चेंज कर दिया मैंने। क्वेश्चन कह रहा है एक नाव को धारा के साथ 64 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? धारा के साथ, मैंने शब्द पढ़ लिया है धारा के साथ, ठीक है बच्चे, धारा के साथ, इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है। यदि शांत जल में नाव की चाल है 13 और धारा की चाल है 3, आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, स्पीड हो जाएगी आपकी बी प्लस डब्ल्यू। बी प्लस डब्ल्यू कितना हो जाएगा बच्चे? 13 और 3 यानी कि जी 16 किलोमीटर पर आवर। कितना जाना आपको सर? आपको तो 64 किलोमीटर जाना है,
किस गति से जाना है आपको? सर 16 की गति से जाना है। तो सर 16 चौके 64 हों सर, यानी कि 4 घंटे लगेंगे। क्या घंटे लगेंगे? 4 घंटे लगेंगे बेटा, 4 घंटे लगेंगे, है ना। पेन मत चलाओ यार, पेन चलाने की जरूरत कितनी है। एक नौका स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैरती है, स्थिर पानी में, स्थिर पानी में, और धारा की गति है 4। तो धारा के विपरीत जाना है, विपरीत दिशा में कितना जाना है? 63। आप कहेंगे 13 में से 4 गया 9, तो 9 सत्ते 63, यानी कि जी 7 घंटे। 9 सत्ते 63 यानी कि 7 घंटे। पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है भाई, 9 सत्ते 63। आइए ऐसे ही भाई, बिगर पेन चलाए, बिगर पेन चलाए उत्तर देना इस सवाल का भी, बिगर पेन चलाए। ठीक है, ये 2 सवाल तो अभी पूछे गए हैं 2025 में, एसएससी ने जो अभी करवाए हैं मैंने। ठीक है, आप जाके चेक करो, अभी पूछे 2025 में। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैरता है और पानी की चाल है 2 किलोमीटर। धारा के विपरीत जाना है, कितना जाना है? 10 किलोमीटर। अगर 10 किलोमीटर जाना है मेरे भाई, तो 4 में से 2 गया यानी कि 2, तो 2 की गति से जाना है, यानी कि जी 5 घंटे लगेंगे, 5 घंटे। क्या घंटे लगेंगे? 5 घंटे। सर 5 घंटे लगेंगे, 5 घंटे। ओके, चलो आगे फटाफट। देखिए, शांत जल में नाव की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, इसको मैं थोड़ा आराम से कराता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को यूनिट चेंज करने में दिक्कत आती है। ठीक है, शांत यानी कि जी बी, बोट की स्पीड। सर ये हो गया हमारा 15 किलोमीटर पर आवर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, धारा की चाल यानी कि जी पानी की गति, पानी की गति है 3 किलोमीटर पर आवर। कहता है धारा के साथ 12 मिनट जाना है, तो धारा के साथ चाल होगी हमारी बी प्लस डब्ल्यू। ठीक है, यानी कि डाउन स्ट्रीम। 15 और 3 18, यानी कि 1 घंटे में 18 किलोमीटर जाएगा। 1 घंटे में 18 किलोमीटर जाएगा, 18 किलोमीटर जाएगा 1 घंटे में। हमें 1 घंटे चलाना ही नहीं है वो, यानी कि 1 घंटे वो तैरा ही नहीं है, वो केवल 12 मिनट तैरा है। कितना तैरा? 12 मिनट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आदमी 18 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, ठीक है, अगर 18 किलोमीटर जाता है मेरे बच्चे 1 घंटे में, 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में, 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना जाएगा? इतना जाएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 18 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, तो 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में इतना जाएगा, और 12 मिनट में कितना जाएगा? गुणा 12, गुणा 12। ठीक है, आप कहेंगे सर 12 पंजे 60। ठीक है, यानी कि सर 18 को 5 से भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। मैं क्यों 5 से भाग दूंगा? मैं तो दोनों का दुगुना करूंगा। 18 का दुगुना 36 और 5 का दुगुना 10, तो 10 यानी कि यहां आ गया, तो 3.6, तो 3.6 किलोमीटर, 3.6 किलोमीटर, नो प्रॉब्लम सर, है ना। 3.6 किलोमीटर। बेटा जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, एक बच्चे तो वो हैं जो उत्तर दे रहे हैं, एक बच्चे वो हैं जो ऐसा कमेंट कर रहे हैं उसका पढ़ाई में कोई लेना देना नहीं है। तो भाई आप अपना टाइम खराब कर रहे हो, है ना। मैं बहुत ही सलीके से इन चीजों को सिखा रहा हूं, सीख लो, है ना, क्योंकि पेपर में आ रहा है। आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि नदी के पानी का बहाव है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और एक नाविक शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। 20 किलोमीटर नदी के साथ जाने में और वापिस आने में, ये बात अलग है बेटा। वो पानी के साथ भी गया है, वापिस भी आया है। वापिस क्यों आया? उसके कपड़े कड़े हुए हैं वहां पे, उन कपड़ों को लेना आया वो, है ना। तो आप सीधा कहेंगे मेरे बच्चे, पहले वो 20 किलोमीटर गया, ठीक है, कौन सी गति से गया जी? वो बी प्लस डब्ल्यू से। ठीक है सर, फिर वो 20 किलोमीटर वापिस भी आया जी, कौन सी गति से आया? बी माइनस डब्ल्यू से, है ना। भाई नाव और धारा में ये चीज ही तो है, 2 गति होती है, एक तो पानी के साथ होती है, एक पानी के विरुद्ध होती है ना। तो बच्चे बताओ, अगर वो 20 किलोमीटर गया, कौन सी गति से गया? बी प्लस डब्ल्यू, बी प्लस डब्ल्यू यानी कि जी 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 7 और 3 10, तो यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। सर 10 दूनी 20, यहां मात्र उसको 2 घंटे लगे। अब उसको वापिस आना है, 20 किलोमीटर वापिस आया, सर कौन सी गति से आया? 7 में से 3 गए 4, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। सर 4 पंजे 20, 5 घंटे लगे। कुल कितना समय लगा? 2 घंटे जाने में, 5 घंटे आने में, 5 और 2 7। ठीक है सर, 2 घंटे जाने में लगे, 2 घंटे जाने में लगे और 5 घंटे आने में लगे, है ना। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, नाव और धारा का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक बात बताऊं, जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है वो आपकी स्क्रीन पे है, दीपक भाटी सर ने भी कराया था तीसरी क्लास में, है ना, ठीक है, मैंने भी कराया था दूसरी क्लास में, शायद ऐसा ही उत्तर आया था उसका 3.6, है ना, वो एसएससी 2025 में पूछा गया था। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। देखो बेटा, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, थोड़ा सा हम टाइम एंड डिस्टेंस को याद करते हैं। आपको यह बात पता है कि जो दूरी है, दूरी यानी कि डिस्टेंस, सर डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड, स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है, स्पीड इनटू में टाइम मेरे बच्चे, ठीक है, ये बात सभी को पता है। दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय, दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। जब हम नाव और धारा को पढ़ते हैं, हमारे पास में हमेशा दो चाल होती है। एक चाल तो होती है बी प्लस डब्ल्यू, यानी कि जब हम पानी की दिशा में तैरते हैं। एक चाल होती है बी माइनस डब्ल्यू, जब हम पानी के विरुद्ध तैर रहे होते हैं। बेटा ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, दोनों ही स्पीड है। गुरुजी ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, दोनों ही स्पीड है, दोनों ही स्पीड है। अब उसने क्या बोला है? उसने ये बोला है बच्चे, उसने ये बोला है एक व्यक्ति शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तैरता है और पाता है धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है। यानी अगर यहां 1 यूनिट टाइम लगा है तो यहां 2 यूनिट टाइम लगा है। अब यहां मैं बराबर का साइन लगा सकता हूं। आप कहेंगे सर क्यों लगाएंगे बराबर का साइन, आपको किसने अधिकार दे दिया? तो मैं कहूंगा कि मैंने चाल में समय की गुणा करी है। ये जो चाल है मैंने समय की गुणा करी है, उसमें चाल में मैंने समय की गुणा करी है, और चाल में अगर मैं समय की गुणा करूंगा तो दूरी आएगी। तो सर दूरी तो एक ही है, यानी ये वाली दूरी बराबर है इस दूरी के, है ना भाई, दूरी तो बराबर है ना, एक ही दूरी है। तो आप कहेंगे सर जो बी था ना, बी की वैल्यू क्वेश्चन में 4 थी और डब्ल्यू आपको निकालना है। आप कहेंगे क्वेश्चन में बी की वैल्यू 4 थी, डब्ल्यू आपको निकालना है, ठीक है, यहां 2 है, एक की गुणांतर करेंगे तो ऐसे ही होएगा ये, ठीक है, 2 की गुणांतर करेंगे तो 2 चौके 8 माइनस का 2W। जो बच्चे समझदार है उन्हें पता है कि माइनस का 2W इधर आके जुड़ जाएगा, यानी कि 3W, ठीक है। 4 को 8 में से माइनस करेंगे 4 आएगा, तो सर W आ गया हमारा 4/3। तो 4/3 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। 4 में 3 का भाग देंगे तो आपको उत्तर आएगा बी। 4 में 3 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा बेटा बी। 4 में 3 का भाग देंगे उत्तर आएगा बी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है यही होता है, जो सवाल सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो यही है, ठीक है। आइए बेटा फिर से देखो, सेम ही क्वेश्चन है। बेटा मैंने आपको शुरू में आने के साथ ही बता दिया था कि मैं केवल आज ही पढ़ाने के लिए आया हूं। आपका जो प्रैक्टिस सेट लेंगे वो दीपक भाटी सर लेंगे। फिर भी कुछ बच्चों को, मतलब 1-2 बच्चे, उनको मतलब ही नहीं है इस चीज से, बार बार वो कहाँ है, वो नागपुर में है, जाएगा उन्हें ढूंढने हैं सब, उससे क्या बोलते हैं रे, बेट टॉर्च से। तो भाई बता तो दिया मैंने, है बेटा तुम पागल पागल हो क्या? ठीक है, आपका प्रैक्टिस सेट परसों से वही लेंगे बच्चे, वही लेंगे। मैं तो केवल इस चैप्टर को ही बताने के लिए आया हूं, हैं? वो भी इसलिए आया हूं, मैंने आपको बोल दिया था उस दिन यूट्यूब पे कि हाँ करा देंगे बेटा, है ना, वही प्रैक्टिस सेट लेंगे, परेशान मत हो आप। आओ, एक स्ट्रीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 5 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है। यदि धारा की गति है 6 किलोमीटर प्रति घंटा तो स्थिर जल में स्ट्रीमर की चाल कितनी है? बच्चे सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर हमेशा 2 स्पीड होती है, एक स्पीड तो होती है बी प्लस डब्ल्यू, ठीक है सर। सर दूसरी स्पीड होती है बी माइनस डब्ल्यू, ठीक है। उसने साफ बोला है कि 5 गुना समय लगा, यानी अगर यहां 1 घंटा लगा ना तो यहां 5 घंटे लगा है, ठीक है, यानी ये दोनों फिर बराबर है, क्योंकि आपने चाल में समय की गुणा कर दी, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ठीक है। क्या दिया हुआ हमें? अब की बार हमें पानी की गति दी हुई है, धारा की गति है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इस बार हमें पानी की गति दी हुई है। तो आप कहेंगे सर बी निकालना, बी यानी कि शांत जल निकालना आपको, बी। तो पानी की गति कितनी है क्वेश्चन में? 6 है जी, बराबर बी निकालना है, पानी की कितनी गति कितनी है? 6 है जी, ठीक है। 5 की गुणा यहां करेंगे बेटा, 1 की गुणा अंदर करेंगे तो बी प्लस 6, नो प्रॉब्लम सर, ठीक है मेरे बच्चे। 5 की गुणा अंदर करेंगे यानी कि 5b, 5 की गुणा 6 में करेंगे यानी कि 30, ठीक है। आप कहेंगे बी को अगर 5b में से घटाएंगे 4b, 4b। आप कहेंगे सर -30 को इधर लाएंगे तो प्लस में आएगा यानी कि 36। तो सर बी कितना आ गया? 4 9 में 36, यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर।
यानी कि बेटा आपकी बोट की जो चाल है ना वो है 9 किलोमीटर प्रति घंटे। 9 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि शांत जल में आप 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तैर सकते हैं। एक बार आप यस लिख के बता दो सर, ये बात हमारी बिल्कुल क्लियर है। यस लिख के बता दो, यस लिख के। ठीक है, अब बहुत अच्छे अच्छे सवाल इस सवाल के बाद में शुरू होंगे। सभी बच्चे फटाफट यस लिख दो। हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा रिपीट कर दो बेटा, सेम ही क्वेश्चन फिर से, सेम ही क्वेश्चन फिर से, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन ये है। आओ चलते हैं जी। एक मोटरबोट धारा के अनुकूल दिशा में कुछ दूरी 6 घंटे में, परंतु उसी स्थान पर धारा के प्रतिकूल दिशा में वापस आने में 8 घंटे लेती है। धारा की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि पानी की गति। तो कहता है शांत जल में उसकी चाल बताओ। ठीक है, शांत जल में उसकी चाल बताओ। मेरे बच्चे देखो, ये भी ऐसा ही सवाल है जैसा 19वां था। हमारे पास में हमेशा दो स्पीड होती है, एक तो होती है बी प्लस डब्ल्यू मेरे भाई, एक होती है बी माइनस डब्ल्यू। बी माइनस डब्ल्यू क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यहां तो उसको 6 घंटे लगे हैं और यहां लगे हैं जी 8 घंटे, यानी कि ये दोनों बराबर हैं सर, दोनों बराबर हैं। तो 6 बी हमें निकालना है। डब्ल्यू कितना दिया हुआ है भाया? ठीक है, कहां गया भाई? डब्ल्यू दिया हुआ है 6। ठीक है, बी हमको निकालना है, डब्ल्यू कितना दिया गया है? 6। ठीक है, और ये 8 है मेरे बच्चे। ठीक है बेटा, ये 8 है। काट पीट कर लो, काट पीट कर लो, है ना। आपको पता है 2 से मैं काटूंगा सर, 2 तिया 6 ऐसे काट सकते हैं सर, 2 चौके 8। सर 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे यानी कि 3b प्लस 3 6 18 सर बराबर 4 की गुणा अंदर करेंगे सर 4b माइनस 4 की गुणा 6 में करेंगे 24। एक बच्चा कहेगा जी 3b को 4b में से घटाएंगे तो 1b आएगा। फिर दूसरा बच्चा बोलेगा कि माइनस का 24 इधर आके जुड़ेगा, माइनस को 24 इधर जा आके जुड़ेगा तो 8 और 4 12 का 2, यानी कि सर ये आ गया 42 किलोमीटर प्रति घंटे। बेटा यानी कि जो बोट की स्पीड है ना, जो बोट की स्पीड है वो है बेटा 42 किलोमीटर प्रति घंटे। अब 3 सवाल हैं कुछ इसके बाद में, ज्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उनको और पढ़ लो। ठीक है, उनको और पढ़ लो। आइए पढ़ो बेटा, पूरा 1 मिनट आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो, पूरा 1 मिनट। एक भाई कह रहा है ट्रिक से बताओ। बेटा ट्रिक से ही तो बता रहा हूं है बेटा। मान के चलो मैं इस क्वेश्चन पे ये लिख दूं कि भाई मैं ट्रिक से बता रहा हूं। ठीक है, मैं वैसे लिखता नहीं हूं, है ना, कि मैं ट्रिक से बता रहा हूं। ठीक है, ट्रिक की स्पेलिंग ही गलत लिख दी हमने। ठीक है, वो तो हर क्वेश्चन ही मैं शॉर्ट मेथड से बता रहा हूं बच्चे। ठीक है, 360। आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक जहाज एक निश्चित दूरी को धारा की दिशा में जाकर और धारा की विपरीत दिशा में आने में कुल 27 घंटे का समय लगता है। यदि शांत जल में नाव की चाल है 27 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी की है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो बेटा वही कहानी होगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। ठीक है, स्टार्टिंग में बताई थी। यानी कि बेटा ये पानी बह रहा है। अब हुआ क्या है, एक आदमी गया है, ठीक है, और जाने के बाद में फिर बेटा वो वापिस भी आया है। क्योंकि वापिस क्यों आया, उसकी मजबूरी क्या, कपड़े तो उसके यहीं खड़े हुए हैं, कपड़े लेने नहीं आएगा अपने। पहले वो तैरता हुआ गया बड़ाई खोरी में, फिर बेचारा वापिस आया। ठीक है, यानी कि बेटा वो पानी की दिशा में गया भी है, वापिस भी आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहता है कि जो हमारी चाल है बी प्लस डब्ल्यू वो कितनी है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में बी कितना है 27 है और डब्ल्यू कितना है 3 है। तो 27 और 3 30 सर, ये होगी आपकी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर, आपकी वापिस आने की स्पीड कितनी है, यानी बी माइनस डब्ल्यू। आप कहेंगे जी 27 में से 3 माइनस कर दिया सर, ये होगी 24 किलोमीटर पर आवर। मेरे भाई उसने क्या पूछा है सर, उसने दूरी पूछी है। अब कुछ ना कुछ तो दूरी मेरे को लेनी ही थी। ठीक है, कुछ ना कुछ तो दूरी मेरे को लेनी ही थी। तो मैंने देखा कि 30 और 24 का जो लघुत्तम है वो 120 है, तो दूरी को ले लिया मैंने 120 किलोमीटर। ठीक है बेटा, अब कोई आदमी अगर 30 की स्पीड से 120 किलोमीटर जाएगा तो 4 घंटे लगेंगे भाई, 30 चौके 120, और 24 की से वापिस आएगा तो 5 घंटे लगेंगे, है ना, 5 घंटे भाई, 24 पंजे 120। मुझे कितना टाइम लगा, 4 घंटे ये, 5 घंटे ये, यानी कि मुझे 9 घंटे का टाइम लगा। हालांकि क्वेश्चन कह रहा ना जी आपको तो 27 घंटे लगे हैं, 27 घंटे। क्वेश्चन कह रहा जी आपको 27 घंटे लगे हैं, यानी कि सर यहां से एक यूनिट का मान 3 है। यहां से साफ पता चल रहा मेरे बच्चे, एक यूनिट का मान 3 है। क्वेश्चन में एक यूनिट का मान 3 है। तो सर जो दूरी है आपकी, फिर तो ये जो दूरी 120 किलोमीटर है सर, ये भी आपकी 3 गुनी है। 12 3 36 यानी कि 360 बिल्कुल सही जवाब है, 360 बिल्कुल सही जवाब है।
तो सर दूरी भी 3 गुनी है, यानी कि 360 किलोमीटर, दूरी भी 3 गुनी है बच्चे, है ना। चलो फटाफट करो, सेम क्वेश्चन है, देखने के साथ ही उड़ा देना है, सेम क्वेश्चन है बेटा। बेटा अब तक उत्तर आ जाना चाहिए था, है ना, उत्तर आ जाना चाहिए था। अगर आप ध्यान दे रहे हैं बेटा तो उत्तर आ जाना चाहिए था। देखना, एक आदमी मोटर बोट से कुछ दूरी धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। बेटा गया तो है वो धारा के विरुद्ध, यानी बी माइनस डब्ल्यू, गया है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है सर। सर वापिस जो आया है ना मेरे बच्चे, जो वापिस आया है बेटा, वो आया है आपका 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सर दूरी आपको कुछ ना कुछ तो लेनी थी, आपने 60 ले ली, 60 किलोमीटर, है ना। सर 15 चौके 60 यानी कि 4 घंटे लगे। सर 20 तीय 60 यानी कि 3 घंटे लगे। मुझको जो टाइम लगा है 4 घंटे 3 घंटे यानी कि 7 घंटे। क्वेश्चन कह रहा ना जी 35 घंटे लगे, गलत कह रहे हो आप। तो यानी कि 7 पंजे 35, एक बराबर है 5 की, एक बराबर है 5 की। तो जो आपकी दूरी है सर 60, वो भी तो फिर 5 गुनी है ना, तो 60 पंजे कितना हो जाएगा 300। तो दूरी कितनी है आपकी 300 किलोमीटर है। बेटा अगर आपका समय 5 गुना है, आपका समय 5 गुना है तो दूरी भी 5 गुनी है। अगर आपका समय 5 गुना है तो दूरी भी 5 गुनी है मेरे भाई, दूरी भी 5 गुनी है। चलिए करो इसे। बी माइनस डब्ल्यू का मान गलत लिखा है बेटा, गलत कहां लिखा उसने, बी से दिया हो, इसने 15 ही दिया हुआ है ना, 15 ही तो दिया हुआ है। आइए फिर से चलो पढ़ो क्वेश्चन को, ये देखो और भी अच्छा क्वेश्चन है, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। एक नाव की शांत जल में चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और नदी की चाल है बेटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में लगे समय से 4 घंटे ज्यादा लगते हैं, 4 घंटे ज्यादा लगते हैं। आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो बच्चे, देखो एक स्पीड होती है हमारी बी प्लस डब्ल्यू, बी प्लस डब्ल्यू, तो कितनी होगी 10 और 2 12 यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। एक होती है मेरे बच्चे बी माइनस डब्ल्यू, कितनी होगी, आप कहेंगे सर 10 में से 2 गया यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे। अब दूरी कुछ ना कुछ तो थी, लेनी थी मेरे को, यानी कि 24 किलोमीटर ले ली मैंने, 24 किलोमीटर। सर 12 दूनी 24, 2 घंटे लगे। आप कहेंगे जी 8 या 24 यानी 3 घंटे लगे। वो कह रहा है जो समय का अंतर है वो 4 घंटे है। बेटा यहां 2 घंटे लगे, यहां 3 घंटे लगे, यानी कि जो समय का अंतर है वो 1 घंटे है। क्वेश्चन कह रहा है ना जी 4 घंटे है, तो एक बराबर है 4 के। तो बेटा फिर ये जो दूरी है ना, ये भी 24 किलोमीटर नहीं है, ये भी इसकी 4 गुनी है, यानी कि 24 का 4 गुना कितना हो गया 96। 24 का 4 गुना कितना हो गया बेटा 96 हो गया। 24 का 4 गुना कितना हो गया 96, 96 हो गया, 96 है ना। अच्छा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कभी, ठीक है बेटा, एक टाइम एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन होता है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तो 12 मिनट पहले पहुंचता है। अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तो 20 मिनट लेट पहुंचता है। तो डिस्टेंस बताओ, है ना, ये आपने पढ़ा होगा क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। उस सवाल में हम करते क्या हैं, अगर आपको याद हो, मैं मोटा मोटा बोल रहा हूं, हम करते हैं दूरी बराबर यानी कि डिस्टेंस बराबर होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, ठीक है, यानी कि चालों का गुणनफल। तो 2 स्पीड है हमारे पास में, एक तो 12 है और एक 8 है, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन में होता है बच्चे डिफरेंस ऑफ स्पीड, यानी कि 12 में से 8 के 4, और होता है यहां पे इनटू में डिफरेंस ऑफ टाइम। तो टाइम का डिफरेंस कितना सर 4 घंटे है। तो सर 4 से 4 कट जाता तो 12 अट्ठे 96, 4 से 4 कट जाता तो 12 अट्ठे 96। तो फिर बेटा इस पे पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला होता है चालों चालों का गुणनफल बटे में चालों का अंतर गुणा समय का अंतर, है ना। तो फॉर्मूले से तो डायरेक्ट ही हो जाता, ठीक है। आइए अगेन, अब मैं बनाऊं फॉर्मूले से इसको, बताओ, ठीक है। देखो एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाता है। यदि नदी 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही हो तो यह धारा के विरुद्ध जाने में और धारा के साथ वापिस आने में 2 घंटे अधिक समय लेता है, यानी कि जो समय का अंतर है वो 2 घंटे है यहां।
जो समय का अंतर है मेरे बच्चे वो 2 घंटे है। एक बच्चा कह रहा आज हिंदी क्लास क्यों नहीं हुई, बेटा नीरज सर गए हुए हैं वृंदावन घूमने। ठीक है, आइए मेरे भाई, हमने अभी फॉर्मूला बताया कि जो दूरी बराबर होती है, दूरी बराबर होती है चालों का गुणनफल। एक चाल होगी आपकी 5 और एक 6, दूसरी होगी 5 में से एक गया 4, डिफरेंस कितना हो गया, 6 से 4 गया 2, समय का अंतर कितना, डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है 2 घंटे। सर 2 से 2 कट गया तो 6 चौके 24, किधर है ये रहा। ठीक है, 6 चौके 24, तो फॉर्मूले से तो ऐसे ही हो जाएगा बेटा। बाकी अगर हम तरीके से जाते तो देखो, एक स्पीड होती है हमारी v प्लस डब्ल्यू, जो कि दिखाई दे रही है 6 किलोमीटर पर आवर। दूसरी स्पीड होती है b माइनस डब्ल्यू, जो कि दिखाई दे रही है 4 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितनी है, दोनों का एलसीएम है 12। सर 6 दूनी 12, 2 घंटे लगे। 4 तिया 12, सर 3 घंटे लगे। सर समय का अंतर कितना है, 1 घंटा। क्वेश्चन कह रहा ना जी 2 घंटा, तो 1 बराबर 2 है, तो ये दूरी भी दुगनी है, तो फिर दूरी भी कितनी है 24। जो आपको ज्यादा बेहतर लगे उससे करना। चलो इस क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ लो प्यार से, इस क्वेश्चन को एक बार, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लो, पूरा 1 मिनट दे दो इस सवाल को। ये मान लो कि अगर हम एसएससी जीडी के लिए जा रहे हैं तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। बेटा फॉर्मूला मैंने बोल तो दिया, क्या होता है, दूरी बराबर, दूरी बराबर, ठीक है, चालों का गुणनफल। ठीक है, यानी कि S1 इंटू S2 अपॉन में डिफरेंस ऑफ स्पीड और इंटू में डिफरेंस ऑफ टाइम, है ना। ठीक है भाई, आर्मी लवर, थैंक यू सूरज भाई। आई बेटा ये सवाल थोड़ा सा बेहतरीन है ना। ये सवाल थोड़ा सा बेहतरीन है, थोड़ा नहीं, ये बहुत ज्यादा बेहतरीन है। अगर आपने इसकी लैंग्वेज को पढ़ा है आराम से तो इसकी भाषा क्या कह रही है, इसकी भाषा क्या कह रही है। क्वेश्चन कह रहा कि एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाता है। यदि वह 24 किलोमीटर की दूरी पर, 24 किलोमीटर की दूरी पर किसी जगह पर जाने में और वापिस आने में 5 घंटे का टाइम लेता है। बेटा बात कुछ ऐसी है कि वो 24 किलोमीटर गया है, 24 किलोमीटर, ठीक है, कौन सी स्पीड से गया है, b प्लस डब्ल्यू से। सर वो 24 किलोमीटर वापिस भी आया है, कौन सी स्पीड से आया है मेरे बच्चे, b माइनस डब्ल्यू से, है ना। और उसको जो कुल टाइम लगा है, कुल टाइम, तो कुल टाइम लगा है 5 आवर्स, है ना। अब ये सवाल थोड़ा सा हम कठिन मान सकते हैं, क्यों मानेंगे अभी आपकी समझ में आएगा। देखिए मेरे भाई, देखो बेटा 24 किलोमीटर गया, ठीक है, बोट की स्पीड हमें दे रखी है 10, तो ये आ गया हमारा 10 प्लस डब्ल्यू। फिर 24 किलोमीटर ही वो वापिस आया मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, किलोमीटर को चाहे भाड़ में जाने दो, कौन सी स्पीड से आया, 10 माइनस डब्ल्यू से। कुल टाइम लगा 5 घंटे। ये इक्वेशन मेरे को सॉल्व करनी है। अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए जाऊंगा, मैं इसको सॉल्व करने के लिए जाऊंगा तो बेटा टाइम लगेगा। शायद मुझे लग रहा है द्विघात समीकरण का भी प्रयोग करना पड़ जाए, है ना, द्विघात समीकरण का। तो ऐसे सवालों को आप हमेशा ऑप्शन से बनाओ। आप कहेंगे जी ऑप्शन से क्यों बनाना है, क्योंकि देखो बेटा आप मोटा सा यहां सोचो, सोचो कि 10 में मैं क्या जोड़ दूं कि 24 कट जाए। तो एक बच्चा कहेगा सर 10 में ऑप्शन से अगर आप 2 को जोड़ देंगे तो सर 10 और 2 तो 12 हूं, ठीक है, तो 12 दूनी 24, यानी कि 2 घंटे लगे ऑप्शन से। सर 10 में से अगर आप 2 को घटाएंगे, क्योंकि डब्ल्यू हुआ पानी की गति, तो 10 में से दोगे 8, तो 8 से 24 को काटेंगे, 8 तिया 24, तो कुल टाइम कितना लगा, 3 और 2 5, 3 और 2 5। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है ना, हमेशा आप ऑप्शन से बनाओ। अगर तरीके से जाओगे तो टाइम लगेगा इस सवाल में बेटा, अगर तरीके से जाओगे तो टाइम लगेगा। क्योंकि बेटा कभी भी ऐसा सवाल आता है ना, तो हम आराम से सोच लेते हैं कि भाई 24 को काटना है, 24 को काटना है। अगर है ना, कोई ऐसे थोड़ी सोचेंगे हम कि भाई 10 में अगर हम 1 को जोड़ें, ये ऑप्शन 1 को, तो 10 और 1 11, 11 से 24 कटेगा ही नहीं। 10 में हम 3 को जोड़ें तो 10 और 3 13, 13 से नहीं कटेगा। 10 में मैं आधे को जोड़ूं यानी कि 10.5 से भी नहीं कटेगा। तो 10 और 2 10 और 2 12, और 10 में से दोगे 8, है ना। तो हमेशा इस तरीके से सोचा जाता है इस सवाल में, समझ गए ना आप। चलो एक बार पढ़ना इस क्वेश्चन को आराम से। वैसे मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, दावे के साथ में कह सकता हूं कि इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा, पर बेटा ये बिल्कुल इसका लास्ट क्वेश्चन है। इससे ऊपर का सवाल वो नहीं पूछता। आप कितनी भी किताबों में खोल के देख लेना, इस सवाल को करने में 1 मिनट लूंगा, ठीक है, 1 मिनट और देख लो, इतना बड़ा क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा। ठीक है, क्या कह रहा क्वेश्चन,
सर क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव को धारा के साथ 54 किलोमीटर और विपरीत में 42 किलोमीटर जाने में 13 घंटे का समय लगता है। ठीक है, वही नाव धारा के विपरीत 84 किलोमीटर और धारा के साथ में 18 किलोमीटर जाने में कुल 16 घंटे का समय लेती है। धारा के वेग से कितना अधिक शांत जल में नाव की चाल है। ठीक है, आप बस 1 मिनट मुझे सुन लो, 1 मिनट। एक बच्चे ने 4.5 उत्तर दे दिया, बहुत बढ़िया, देखते हैं सही है या गलत है। बेटा धारा के साथ गया 54 किलोमीटर। सर 54 किलोमीटर अगर धारा के साथ गया है तो वो स्पीड होती है हमारी b+w। ठीक है, ओके। धारा के विपरीत गया 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर विपरीत यानी कि जी b-w। उसने बोला कि जो टोटल टाइम लगा है, टोटल टाइम सर वो लगा है 13 आवर्स, नो प्रॉब्लम। फिर अगली कंडीशन क्या है, धारा के विपरीत 84 किलोमीटर और धारा के साथ गया है 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर धारा के साथ यानी कि जी b+w। ठीक है, और धारा के विरुद्ध 84 किलोमीटर, 84 किलोमीटर यानी कि जी विरुद्ध यानी b-w। यहां टोटल टाइम कितना लगा मेरे बच्चे, यहां टोटल टाइम लगा है आपका 16 घंटे। अब चीजों को बराबर करना, चीजों को बराबर करना। ठीक है, आप बच्चे आपने ये चीज पढ़ी होगी, मुझे लग रहा है शायद कक्षा 5 में या 6 में। ठीक है, बराबर करना है। बेटा किसको बराबर करूं, या तो आप b+w को बराबर कर लो या b-w को। अगर ये 42 है और ये 84 है तो इसको 84 बनाने के लिए 2 की गुणा करनी पड़ेगी, 2 की। बेटा 2 की मैं अंदर गुणा करूंगा तो यहां लिख रहा हूं 2 की गुणा 54 में करूंगा तो 54 दूनी 108 हूं, तो 108 बटे में b+w। 1 सेकंड दे दो बस मुझे, 1 सेकंड। ठीक है, प्लस 2 की गुणा 42 में करूंगा तो 42 दूनी 84, 84 बटे में b-w। विद्यार्थियों 2 की गुणा 13 में करूंगा 26। अब इनको जरा घटाना, आप कहेंगे घटाओगे क्यों सर, ये तो 1 से साइन है। तो कोई बात नहीं, इसको माइनस कर लेता हूं, इसको माइनस कर लेता हूं, इसको माइनस कर लेता हूं। ठीक है, ओके, सही है ना। तो इसमें से इसे घटाऊंगा बेटा तो 18 को 108, 18 पंजे 90 बेटे, ये आएगा 90 बटे में b+w। ध्यान देना 90 प्लस b+w। ठीक, और माइनस में आएगा क्योंकि माइनस के ज्यादा है। 26 में से 16 गए यानी कि जी माइनस का 10 आया। आप कहेंगे गुरुजी माइनस से माइनस काट लो। ठीक है, 10 से इसको काट लिया 9 को, तो b+w कितना आ गया आपका सर, b+w आ गया 9। b+w कितना आ गया 9, भाई b+w की गुणा 1 में हो जाएगी, 9 आ गया। b+w कितना आ गया, 9 आ गया। बेटा b+w कितना आ गया, 9 आ गया। यानी कि पानी की दिशा में जो चाल है वो है 9। ठीक है, कुछ बच्चों को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा, 0 से 0 कट गया, b+w की गुणा 1 में होगी तो b+w और 9 है ही। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं b+w का मान रख लूं कहीं ना कहीं, मान के चलो मैं यहां पर रख लूं b+w का मान यहां, तो आप कहेंगे सर b+w कितना है, 9 है। अगर ये 9 है मेरे बच्चे तो 9 दूनी हो 18, 9 दूनी हो 18 बेटा, 18। और ये 2 यहां प्लस में है, अगर यहां माइनस में ले जाऊं तो ये हो गया 14। एक बच्चा कहेगा जी 14 छिक्के तो 84 हूं, 14 छिक्के तो 84 हूं, तो b-w आ गया आपका 6। मेरे बच्चे अगर मुझे b निकालना है, b तो एक समझदार बच्चा कहेगा b होएगा जी 9 और 6 15 और 15 का आधा हो 7.5। अगर मेरे को w निकालना है तो एक बच्चा कहेगा जी w निकालना है तो 9 में से 6 गए 3 और 3 का आधा हो 1.5। हालांकि उसने पूछा इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। हालांकि यार देखो हम कितने बड़े बेवकूफ हैं, इन दोनों का डिफरेंस तो ये ना निकाल दिया मैंने। अभी भाई ये तो मैंने सवाल ही नहीं पढ़ा, ये तो सवाल ही नहीं पढ़ा यार हमने, फिर तो हम यही निकाल देते, ऊपर ही नहीं निकाल देते हम। पर चलो ये फुल सॉल्यूशन हो गया। अगर उसने b-w पूछा था मेरे भाई, उसने b-w पूछा था, उसने b-w पूछा था, तो हम इन दोनों को बराबर कर लेते, इन दोनों को बराबर कर लेते। यानी कि ये 54 है तो यहां 3 की गुणा कर लेते, फिर तो सीधा ही b-w आ जाता। अगर उसने b-w पूछा था तो मेरे भाई ये 54 है तो यहां 3 की गुणा कर लेते इसमें, तो सीधा ही b-w आ जाता। पर कोई बात नहीं, ये इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा। ठीक है, एक ऐसा ही क्वेश्चन है, ये मुझे आप HW में करके बताएंगे, ये मुझे आप HW में करके बताएंगे। सेम ही क्वेश्चन है बेटा ये, है ना। ये जो बाद के 2-3 क्वेश्चन है ना, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं